हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। आज बायोलॉजी का चौथा पार्ट है जिसमें आज हम लोग गुणसूत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं। क्रोमोसोम किसे कहते हैं, किसका क्या काम है, मानव में या फिर अन्य जीव जंतुओं में यह कितना जोड़ी में पाया जाता है, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करें। तो चलते हैं क्रोमोसोम के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्रोमोसोम होता क्या है? यह मानव में 23 जोड़ी पाया जाता है। कितना? 23 जोड़ी पाया जाता है टोटल। लेकिन इसमें जो होता है 22 जोड़ी आपका सब मानव में मौजूद रहता है, यानी कि हर एक मर्द हो या औरत हो सब में। लेकिन 23वां जोड़ी जो रहता है यह मर्द और औरत में अलग अलग पाया जाता है। तो 23वां जोड़ी जो रहता है, मतलब कि अगर बोला जाए पुरुष में तो यह होता है X और Y जो कि अलग होता है। और अगर स्त्री की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्त्री में 22 जोड़ी तो रहेगा ही, लेकिन 23वां जोड़ी जो रहेगा वह XX रहेगा। तो ये जो 23वां जोड़ी है गुणसूत्र, यही क्या करता है, किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण में सहायक होता है। यानी कि कौन सा बच्चा लड़का होगा या बेबी कौन सी गर्ल होगी, ये सारा डिपेंड करेगा 23वां जोड़ी गुणसूत्र के ऊपर में। तो आइए चलते हैं, जानते हैं गुणसूत्र का किस भाग को क्या कहा जाता है। तो गुणसूत्र इस प्रकार का होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके अंदर में रहता है कुछ भरा हुआ लिक्विड जैसा। ठीक है, तो गुणसूत्र के ये वाला ऊपरी भाग को जो है इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड? सैटेलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैटेलाइट। और बीच वाले भाग को कहा जाता है सेंट्रोमर। क्या कहा जाता है फ्रेंड? सेंट्रोमर। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? टेलोमर। यानी कि नीचे है सबसे ज़्यादा, टेलोमर कहते हैं। और ये जो है इस तरह का बना हुआ आर्म की तरह, इसको बोलेंगे क्यू आर्म और इसको बोलेंगे पी आर्म। यानी कि आर्म यानी कि दो प्रकार का होता है, पी और क्यू कहा जाता है। तो ये सारा चीज़ मतलब कि गुणसूत्र के अंदर में होता है। और गुणसूत्र के अंदर में क्या होता है फ्रेंड? डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। और डीएनए के अंदर में क्या पाया जाता है फ्रेंड? जीन पाया जाता है। तो जीन ही एक क्या है, आनुवांशिकता का आधार कहते हैं इसको। जीन के कारण ही क्या होता है, माता पिता का गुण उसके बच्चों में दिखाई पड़ता है। अगर कोई माता पिता मतलब कि बहुत ही बुद्धिमान है तो उसके बच्चे भी बुद्धिमान होंगे। ऐसा है नहीं 100%, लेकिन ज़्यादातर ऐसे देखा जाता है कि जीन के कारण ही क्या होता है, आनुवांशिकता का गुण जाता है उसके अगले पीढ़ी में। और जीन के कारण ही जैसे कि कोई आनुवांशिक बीमारी है, जैसे डायबिटीज हो गया और अगर वगैरह बहुत सारा बीमारी, तो वो वैसा बीमारी किसके कारण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, तो वो जीन के कारण ही होता है। तो सबसे पहले फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि कोशिका के अंदर में क्या पाया जाता है फ्रेंड? जंतु कोशिका के एकदम बीच में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन पादप कोशिका में ज़रूरी नहीं है कि ये बीच में ही होगा। केंद्रक जो है किसी साइड में, इस साइड में रहे या इस साइड में रहे, लेकिन बीच में नहीं पाया जाता है, क्योंकि बीच में क्या रहता है? रसदानी रहता है, यानी बहुत बड़ा खाली गैप रहता है पादप कोशिका में, जिसमें जल संचित रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि जंतु कोशिका के बीच में क्या रहता है? केंद्रक। और केंद्रक के ही अंदर में क्या पाया जाता है मेरा? गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम पाया जाता है। और गुणसूत्र के अंदर में क्या पाया जाता है फ्रेंड? तो डीएनए पाया जाता है। और डीएनए के अंदर में क्या पाया जाता है? तो जीन पाया जाता है। तो इस तरह से आप इस तरह से यहाँ से उतार सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो ज़्यादा मददगार आएगा। इस तरह का मतलब कि आप देखेंगे रेलवे में रीजनिंग में भी दे देता है इस तरह से रीअरेंज करने के लिए, कोई कौन सा किस नंबर पे आएगा, तो आप बना सकते हैं उसको आसानी से। तो देखिए क्या आता है, पहले केंद्रक आता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर में डीएनए, डीएनए के अंदर में जीन होता है। तो चलते हैं, कुछ जीव जंतु हैं जिसके अंदर में कितना गुणसूत्र पाया जाता है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ जीव जंतु हैं, उनमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। तो देखिए मटर में टोटल 14 गो यानी कि 7 जोड़ी पाया जाता है इसमें गुणसूत्र। मक्का में 20 गो टोटल यानी कि 10 जोड़ी पाया जाता है। ठीक है, इधर जोड़ी लिख रहे हैं फ्रेंड, ध्यान में रखिएगा, इधर जोड़ी लिख रहे हैं। प्याज में 8 जोड़ी पाया जाता है यानी 16 गो। टमाटर में 12 जोड़ी और मेढक में 13 जोड़ी। नींबू में 9 जोड़ी और आपका बड़ा वाला नींबू जैसे कि टाबा नींबू जिसको बोलते हैं, जो छठ पूजा में पूजा जाता है, उसमें
यानी कि 18 जोड़ी रहता है आपका गुणसूत्र, और मानव में 23 जोड़ी रहता है गुणसूत्र, आपका आलू में 24 जोड़ी, चिंपांजी में भी 24 जोड़ी, और तंबाकू में भी 24 जोड़ी। तो ये 3 चीज़ में सेम गुणसूत्र पाया जाता है फ्रेंड, आलू, चिंपैंजी और तंबाकू में। और टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है गुणसूत्र, जो कि कैसा जलीय पौधा जिसको बोलते हैं टेरिडोफाइट्स, ठीक है। और जीवाणु में 1 पाया जाता है, यानी सबसे कम जीवाणु में पाया जाता है गुणसूत्र। तो ये थे कुछ पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अंदर में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेलवे के लिए। आप ध्यान में रखिए इन सब चीज़ों को, जो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारा है गुणसूत्र, ठीक है फ्रेंड। अब चलिए तो जानते हैं कि केंद्रक के अंदर में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। केंद्रक के अंदर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड, जिसको केंद्रक अम्ल बोलते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है फ्रेंड, ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो एक होता है आपका डीएनए और एक होता है आरएनए, ठीक है फ्रेंड। तो डीएनए का मतलब होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका क्या होता है फुल फॉर्म? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है फ्रेंड। और इसका होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो फ्रेंड इन दोनों चीज़ के बारे में कल बताया था मैंने कि आज पढ़ाई करेंगे इस सब चीज़ के बारे में। तो आज चलते हैं डीएनए के बारे में जानते हैं। डीएनए का कितना पार्ट होता है, इसका श्रृंखला के अंदर में क्या क्या आता है, और वो कितने बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ के बारे में चलिए जानकारी हासिल करते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। डाईऑक्सी, फिर से लिख देते हैं, डाईऑक्सी राइबोज राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है फ्रेंड। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो गया? डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए इसका जो श्रृंखला होता है, इसका जो पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड में देखिए कितना पार्ट होता है। पहले तो यह टूटेगा 2 पार्ट में, ठीक है फ्रेंड। एक टूटता है न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियस, NUCLEO, न्यूक्लियोसाइड। और एक टूटता है फॉस्फेट में, ठीक है फ्रेंड। एक न्यूक्लियोसाइड और एक फॉस्फेट में टूटता है। अब न्यूक्लियोसाइड को 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एक टूटेगा आपका शुगर के रूप में, ठीक है, और एक टूटेगा फ्रेंड नाइट्रोजन बेस के रूप में, ठीक है। अब नाइट्रोजन बेस और शुगर भी टूटेगा। तो शुगर टूटेगा आपका एक राइबोज और एक डाईऑक्सी राइबोज के रूप में, राइबोज और एक डाईऑक्सी राइबोज, ठीक है फ्रेंड। और नाइट्रोजन बेस टूटेगा एक प्यूरिन में, एक पायरिडीन में, ठीक है। एक टूटेगा प्यूरिन में और एक पायरिडीन, ठीक है फ्रेंड। अब प्यूरिन भी टूटेगा 2 पार्ट में, ठीक है। एक टूट जाएगा एडिनिन और एक टूटेगा गुआनिन, ठीक है फ्रेंड, एडिनिन और गुआनिन। दूसरा टूटेगा साइटोकाइनिन, पायरिडीन टूटेगा 2 पार्ट में, साइटोकाइनिन और थायमिन। तो फ्रेंड ये रहा आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कहने का मतलब डीएनए को इतना पार्ट में हम लोग तोड़ सकते हैं, यानी कि तोड़ा जाता है। तो देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, डीएनए का जो श्रृंखला है इसी को क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। और डीएनए टूटता है 2 पार्ट में, पहला न्यूक्लियोसाइड और एक फॉस्फेट के रूप में। और न्यूक्लियोसाइड फिर 2 पार्ट में टूटता है, शुगर और नाइट्रोजन बेस के रूप में। अब शुगर भी 2 पार्ट में टूटा है, एक राइबोज और एक डाईऑक्सी राइबोज के रूप में। एक नाइट्रोजन बेस टूटा आपका प्यूरिन और पायरिडीन के रूप में। प्यूरिन भी टूटा 2 रूप में, एडिनिन और गुआनिन के रूप में। और पायरिडीन भी टूटा 2 रूप में, साइटोकाइनिन और थायमिन के रूप में। तो ये जो है फ्रेंड आप देख सकते हैं एडिनिन और थायमिन जो होता है
ये डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड के साथ टूटता है फ्रेंड, मतलब कि जुटा रहता है। किसके साथ में? हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड के साथ में। कौन कौन? एडेनिन और थायमिन। और ग्वानिन और साइटोकाइनिन जो रहता है फ्रेंड, ये हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जुड़ा रहता है। तो ये चीज़ पूछा जाता है कि ग्वानिन और साइटोकाइनिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, तो आप वहाँ 3 मारिएगा। और एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं? तो 2 बनते हैं, तो आप वहाँ 2 मारिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है फ्रेंड ग्रुप डी में बायोलॉजी से। तो आप थोड़ा सा इसको ठीक से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक से आप कॉपी में इसको बना लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़, किसी भी मतलब कि रेलवे के परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ठीक है फ्रेंड, आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में फिर से RNA के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो जो नए हैं वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि सबों को मदद मिल सके।